हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सॉरी मुझे डेट भी याद नहीं है ना ही दिन, क्योंकि होली के दूसरे दिन ना हमारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की। और आपको वैसे भी मेरे आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, क्योंकि होली के दिन हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कस्टर्ड, ये सब खा लिया था। और फ्रिज का सामान हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं नहीं, तो शायद उसी की चलते हमें थोड़ी सी सर्दी और गले में दर्द वगैरह हो गई है। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया 2 दिनों से। और आज मैं मतलब कि बिल्कुल तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो मैं कैमरा कहाँ से उठाती और वीडियो कहाँ से शूटती। ऐसा नहीं है कि घर में काम नहीं होता था, क्योंकि घर का जो काम है वो तो हमेशा ही होते रहता है, वो तो कभी बंद होता ही नहीं है, चाहे मैं वीडियो शूट करूँ या ना करूँ। तो बस 2 दिनों से मैंने बिल्कुल वीडियो शूट नहीं किया, मतलब होली के बाद मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, तो अपलोड कहाँ से करती। लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं मतलब कि अपना काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कब तक इस तरह से टाइम जो है ना मैं वेस्ट करते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैं अभी दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और दोपहर इसलिए क्योंकि सुबह से ना नहाकर पूजा करना, फिर मैंने ब्रेकफास्ट में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां। और आदि की जो क्लासेस है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज है 1 अप्रैल। तो आज ही की वजह से उसकी क्लास शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस थे, क्योंकि वो 7 में प्रमोट हो चुका है। तो अभी ना वो और उसके पापा दोनों लोग गए हुए हैं बुक्स लाने के लिए। और तबीयत ख़राब की वजह से कोई भी दोपहर में खा ही नहीं रहा है, तो मैंने लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, बस वही सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, मतलब कुछ अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि अगर मैं बना भी देती हूँ और वो लोग खा आते हैं और नहीं खाते हैं तो फिर मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो यही मैं सोच रही हूँ कि देखी हूँ मैं क्या बनाऊँ। और अभी हस्बैंड आए हुए हैं, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि उन्हें कुछ कुछ बना के खिलाऊँ। बट देखिए प्रॉब्लम कि होली के एक दिन पहले वो आए ही, और होली के दूसरे दिन से तबीयत ही ख़राब हो गई है, उनकी भी और मेरी भी। बहुत ज़्यादा गले वगैरह में दर्द हो गई है। वैसे भी होली में, वैसे भी मतलब होली ऐसा त्यौहार है कि तबीयत तो ख़राब होना ही होना है, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर वो रंग अबीर, खैर कलर तो हमने नहीं खेला था, बट फिर भी वो अबीर वगैरह तो उन सब की थोड़ी सी एलर्जी तो हो ही जाती है। तो बस इसीलिए तो जो दही बड़े मैंने बनाए थे वो तो अभी बचे हुए ही हैं, बट अभी तबीयत ख़राब की वजह से कोई नहीं खा रहा, इसलिए मैंने उसे फ्रीज में डाल दिया है। और बाकी फ्रिज में तो अभी भी होली की सारी मिठाइयाँ वगैरह एकदम भरी पड़ी हैं, कोई नहीं खा रहा है। तो शायद हो सकता है कि तबीयत ठीक होने के बाद हम लोग खाएं। और फ्रूट्स भी इसी तरह रखे हुए हैं, और आदि भी है ना। तो आप लोग इस बात से मेरी एग्री करेंगे कि जो बच्चे हैं ना, अगर आप खाते हो तो ही बच्चे भी खाते हैं, वरना फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं। और अगर 2 बच्चे होंगे तो हो सकता है कि एक दूसरे को देखकर खाएं भी, बट जिनके बच्चे एक है ना, वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि जब वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को कुछ खाते हुए तभी वो खाते हैं, वरना वो भी नहीं खाते हैं। तो जिसकी वजह से वो भी नहीं खा रहा है। और नए क्लास में प्रमोट होने की वजह से वो थोड़ा सा एंगेज भी हो गया था, क्योंकि सारा नया ग्रुप था, तो उसको ज्वाइन करना, फिर मतलब आज से तो खैर उसके क्लासेस भी शुरू हो गए। तो आज तो वो 12 o'clock तक बिजी हो गया था, क्योंकि उसके 8 बजे से 12 बजे तक डेली अब क्लासेस होंगे, आज से वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी दोनों पापा और बेटा दोनों लोग गए हुए हैं बुक्स और कॉपी ये सब लाने के लिए। और मैं अभी घर में अकेली हूँ, तो चलो देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो चलिए देखती हूँ, मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं थोड़े से आलू रख दूँ बॉयल होने के लिए। पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़े समोसे बनाऊँ। तो चलिए देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अगर मैं जो भी करूँगी वो तो आप लोग देखेंगे ही। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आएगा बेल आइकन, उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए मैं चलती हूँ, सोच रही हूँ कि मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दूँ। तो चलिए पहले आलू रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। यहाँ अब मैं आ गई हूँ आलू बॉयल करने के लिए। तो बस मैंने आलू को धोकर इस जो कुकर है इसमें मैंने डाल दिया है बॉयल होने के लिए, और मेरे आलू बॉयल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डो। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मैदे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक। अपनी जो भी टेस्ट है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी रिफ़ाइन, बस करीब 2 चम्मच के लगभग। और उसके बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है, यानी कि ना ठंडा ना गर्म, बस वही मैं इसमें डाल के इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो डो तैयार करने के पहले मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लूँगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो डो है वो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, वो बस मीडियम क्वांटिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो डो है वो लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, और मुझे इतने ही समोसे बनाने हैं जिसमें कि हम लोग तीनों लोग अच्छे से खा लें। तो इसमें करीब 8 समोसे बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो मेरा डो है वो लगभग तैयार ही हो गया है। तो उसे मैं अच्छी तरह से और भी मैश कर रही हूँ, क्योंकि जो डो है हमारा उसे जितना अच्छी तरह से आप मैश करेंगे तो वो उतना ही अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और अब जो मेरा डो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं ढक के रख दूँगी, और तब तक मैं यहाँ पे आलू फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे आलू ये हो चुके थे, बॉयल हो चुके थे, तो उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं, और उसमें डालने के लिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ 1 हरी मिर्च और 1 छोटा प्याज। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक भी कट कर सकते हैं, या फिर उसे कूटनी में कूट सकते हैं, या फिर क्रश कर सकते हैं, बट मुझे लहसुन और अदरक का नहीं बनाना था। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब हो चुका है क्योंकि थोड़ी मेरी गले में खराश हो गई है, इसकी वजह से। तो बस यहाँ पे उन्हीं सब को मैं कट कर रही हूँ, और इन सब को कट करने के बाद मैं इसे जो है ना थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, और जब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है तो उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सरसों तेल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आलू है इसे मैंने मैश कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैं सरसों तेल डाल दी हूँ, और इस आलू को इस तरह से मैश करना है जिसमें कि मतलब ना ही बड़े टुकड़े हो और ना ही छोटे टुकड़े हो, बस मतलब कि खड़े खड़े थोड़े से उसमें आलू रहते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा तेल गरम हो चुका था, तो इसमें मैंने डाल दिया है जो कट किए थे मैंने प्याज और हरी मिर्च, और उन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। और जब थोड़ी सी गोल्डन कलर की मेरी प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी अपने मसाले। और हाँ, ध्यान रखें जो हमारा स्टोव है उसका आंच जो है हमें नॉर्मल और सिम पे रखना है, यानी कि कम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है, वरना हमारे प्याज और जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाले, ताकि इसका जो मतलब कि जो सुगंध हो वो बहुत अच्छा है। और बस इन सबको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने आलू मैश करके रखे हैं ये आलू, और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मेरे मसाले लगभग फ्राई हो ही चुके हैं, तो इसमें मैंने आलू को डाल दिया है और आलू को अच्छी तरह से मैं मसालों के साथ फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से मसाले और नमक में ऑब्जर्व हो जाए, और जो हमारे मसाले और नमक है वो आलू में ऑब्जर्व हो जाए, ताकि हमारा जो टेस्ट है समोसे का वो अच्छा है, क्योंकि मैं समोसे बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक लग रही है तो आप एक काम करें कि जब आप आलू फ्राई कर रहे हैं तो उसी टाइम बस थोड़ा सा आलू निकाल के नमक टेस्ट कर लें, ताकि आपको नमक कम या ज़्यादा जो भी लगे तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो बस यहाँ पे मैंने जो है नमक ऐड कर दिया है और बस आलू को मैंने फ्राई कर लिया है।
और अब मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है फिर से गर्म होने के लिए। और अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ समोसे की। तो यहाँ पे बस इस तरह से मैंने एक लोई ले ली है, उसे इस तरह से मैंने गोल कर लिया है और बस उसमें थोड़ा सा मैं मैदा लगा के और उसे रोटी की तरह बेलूँगी। और हाँ, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी मोटी रखनी है, ज़्यादा नहीं। और बस अच्छी तरह से यहाँ पे बेलने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैदे को बेलने में, इसलिए कि आटा नहीं है कि अच्छी तरह से ये गोल हो जाए, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है और बेलने के बाद ना हमें इसे कट करना होगा। तो फिर मैं कैसे कैसे कर रही हूँ आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बेल लिया है और इसे मैं नाइफ से बीचों बीच कट कर दूँगी। और कट करने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड करना है ताकि ये बिल्कुल एक कोन की तरह बन जाए। और बस थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगाकर हमें इसे चिपका देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है इस तरह से, जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। और सच बताऊँ तो जब मुझे भी नहीं आता था बनाने, तो मुझे लगता था कि लोग कैसे समोसे बनाते हैं। जब मैं इसे बनाना जान गई तब मैं सोची कि आप लोगों को ही मैं बता दूं कि ये बनाने में कोई मेहनत नहीं है। तो इस तरह से ये कोन बना के मैं इसमें जो आलू मैंने फ्राई किया है उसे फिल करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे किनारों पे भी बस मैं थोड़ी सी पानी लगा के और इस तरह से इसे फोल्ड कर लूँगी कि ये बिल्कुल समोसे का आकार हो जाए। आप लोग देख लीजिए। तो बस इस तरह से मैं सारे समोसों को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे समोसे इस तरह से बन रहे हैं। तो इस तरह करके मैं सारे समोसों को तैयार कर रही हूँ। और हाँ, जब आप समोसे बनाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी तरह से गोल बन जाएगी, कोई थोड़ी सी मतलब ओवल जैसी बन जाएगी। तो आप इससे बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि जो समोसे का शेप है हमें सिर्फ उससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि ये कोई रोटी नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से गोली होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जो मैं स्टार्टिंग में बनाई थी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और ये जब मैं सेकेंड टाइम वाला बना रही हूँ तो ये कितनी अच्छी तरह से गोल हुई थी, बिल्कुल रोटी की तरह। तो इस तरह से मैं इसे फिल कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैं उसमें फर्स्ट वाले में अच्छे तरह से आप लोग को नहीं दिखा पाई थी, इसलिए फिर मैं ये सेकेंड वाले में आप लोग को अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको समोसे का जो शेप है उसे करना है, उसको किस तरह से समोसे का आकार देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बस इस तरह से आपको कर लेना है। और ये देखिए आपका समोसा तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरे 3 समोसे तैयार हो गए हैं। और ये चौथा बनाने के बाद अब मैं इन सब को फ्राई करने में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जो मेरा तेल है वो भी गर्म हो चुका है। तो बस इसमें इन सब को मैं डाल दी हूँ। और हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे समोसे हैं उन्हें बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि एक तो होगा कि हमारे समोसे जल जाएंगे और दूसरा ये है कि उस पर ना उस तरह से बबल्स जैसे बन जाते हैं, तो वो बहुत बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखता है। और अगर हम कम आंच पे समोसों को तलते हैं ना, तो जो हमारे समोसे हैं वो बिल्कुल चिकने और बहुत ही अच्छे विदाउट बबल्स, मतलब कि जिसमें कि इस तरह से निकले हुए रहते हैं, बबल्स जैसे हुए रहते हैं, उस तरह का नहीं दिखेगा। तो ये देखने में समोसा बहुत सुंदर भी लगता है और ये अच्छी तरह से पक भी जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना कभी भी समोसे को बहुत ज़्यादा आंच पे मत तलिएगा, इसे कम आंच पे ही तलिएगा। तो बस यहाँ पे जब तक मेरे समोसे तल रहे हैं तब तक मैं और भी समोसों को वहाँ पे देखिए तैयारी कर रही हूँ, ताकि जब ये समोसे मेरे निकलेंगे तब तक मेरी जो दूसरी टिप में जो समोसे डालने हैं वो तब तक कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और लगभग जो मेरे समोसे हैं वो तल ही रहे हैं। तो वो जब अभी फ्राई हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी बनाई है धनिया पत्ती की, और अगर आदि को मन करेगा तो वो अपना टमाटो सॉस के साथ भी खाएगा। तो ये तो बस मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि वो उधर से जब थके हारे आएँ तो आराम से खा ले। तो बस अब लगभग उनके आने का टाइम हो ही रहा है, तो बस मेरे समोसे भी लगभग अब तैयार ही हैं। तो बस वो आएंगे और बस उनके खाने की देरी है। तो
तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरे समोसे बन के तैयार हो गए हैं और तब तक वो लोग आ गए और वो तो फिर मैंने ना ये थोड़ा सा नमकीन बना लिया है, यानी कि नमक वाले जो शक्करपारे होते हैं। बट उन्होंने ना उधर से बहुत सारा खाना लेकर वो लोग आ गए हैं, तो मैंने कहा भी कि अगर आप लोगों को लाना था तो आप लोग बता दिए रहते। तो फिर मैं ना क्या की कि इन सबको अच्छी तरह से ढक क्या दूँ हूँ, अब तो ये खाना ही होगा। और उन्होंने ढेर सारा खाना भी लेकर आया है, ये देखिए कितने सारे खाने हैं। तो जो मेरी मेहनत है वो तो बस बेकार ही हो गई। खैर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अब सभी लोग ये होटल का खाना एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।